शादियां कम कर रहे हैं, बच्चे कम कर रहे हैं, ऐसा है? शादी बच्चे का देखो एक्सपेंसेस ठीक है ज़्यादा ही है, सबसे मतलब महंगी कंट्रीज़ में से एक है, तो बहुत मुश्किल पड़ जाता है बच्चे को पैदा करना ही प्राइवेट हाउस। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, देखा वो पता नहीं देखेगा वीडियो नहीं, मैं मिला उससे, क्या कह रहा बच्चा हो गया मेरा, मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशन, वो वर्क वीज़ा पे था, कह रहा गलती से हो गया। मैं कहा फिर, कह रहा $25,000 लग गए, ठीक है, क्योंकि उसके पास मेडिकेयर नहीं था, ठीक है। तो पहले तो बात तो गलती से कैसे हुआ, ठीक है, दूसरी बात मेडिकेयर नहीं था तो किया क्यों, है ना। एनी हाउ चलो जैसा भी है, बट हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है बच्चों का मतलब करना, फिर स्कूल की फ़ीस उसके बाद, बट गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है। जैसे आप लोगों को, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको 1 साल की लीव मिल जाती है, काम से भी 1 की मिलती है, गवर्नमेंट भी 1-2 साल की लीव दे देती है। अच्छा। कि तुम 3 साल बच्चे का ध्यान दो, हम पैसे देंगे तुमको। यार ये तो अच्छी चीज़ है। सिंगल मॉम्स तो बहुत है ना भाई वहाँ पे, हाँ, वो कि है भाई वो। छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं लड़के, ऐसा हो रहा है ना वहाँ पे बहुत। हाँ हो जाता है, हमें जो सिंगल रहते हैं। सिंगल मॉम। अच्छा भाई, आपने ऐसे भी कपल देखे जो ये एक रील आती है ना कि एक जवान लौंडा है और एक बूढ़ी गोरी है और टेक्स्ट लिखा हुआ है PR वीजा का लास्ट हफ्ता रह गया था वीरे। और गाना चल रहा है, रील चल रही है। ऐसे कपल्स देखे आपने रियल लाइफ में? नहीं रियल में तो नहीं देखे, रील में ही देखे हैं। असली में नहीं दिखते ऐसे। भाई ये मीम बन जाते हैं अक्सर, कोई अगर देसी बाहर जाता है ना रहने के लिए तो उसके मीम्स बन जाते हैं, हमने देखे हैं ये कि या तो बहुत मोटी गोरी है और बहुत फिट बंदा है, तो फिर ऐसा लिखा होता है वीजा एक्सपायर हो रहा सी। वही प्यार का है कॉन्ट्रैक्ट, चलो जैसा भी है लोगों का, बट कुछ ना कुछ तो 1-2 केस तो निकल ही भाई जाते मैंने हैं। सुना वहाँ पे बेल्ट ट्रीटमेंट भी चालू कर देते हैं अंग्रेज डोमेस्टिक अपनी वायलेंस बहुत है। वाइफ पे या ब्रो ये गर्लफ्रेंड होता पे। है वहाँ पे, होता ये है? होता है यहाँ पे ना। ऑस्ट्रेलियंस बहुत ज्यादा है हाँ इसमें, है ना? ये होता है, और मैं इसका वो बताता हूँ कि मतलब जब हो रहा होता है ना तो पड़ोसी कर देते हैं कंप्लेंट, शोर हो रहा है घर में, वार्निंग आती है पहले तो, अगर सच्ची में लड़ाई हो रही तो पर सुन नहीं लेते हैं लोग, आइसोलेटेड सी कंट्री है। अगर पहले ऐसी आ गई, सच्ची में लड़ाई हो रही है कुछ और हो रहा है। चिल्लाने की आवाज बेल्ट पड़ रही है वो है, यह कुछ और वजह है। बेल्ट की वजह ढूंढनी पड़ती होगी। अच्छा फिर जो भी है, चलो लड़ाई हो रही है, जैसा भी हो रहा है तो तो लड़ाई होती है तो कंप्लेन हो जाती है, फिर पुलिस आती है, और उसके बाद लोग बच जाते हैं मोस्टली केसेस में, क्योंकि वो मेंटल हेल्थ का रीज़न डल जाता है। मेंटल हेल्थ का रीजन कि कैसे? ये दिमाग से सही नहीं है, वो प्रूव हो जाता है। वाकई में सही नहीं होते या फिर ये अलग इसका भी कुछ हो कुछ जाता भी हो सकता है उसमें। अब मेरी जो पर उसके लिए कोई वो ऐसा नहीं कि भाई सर्टिफिकेट या कुछ ऐसा चाहिए हो, भाई डॉक्टर बोल रहा है कि हाँ भाई ये दिमाग से पैदल वो है। तो प्रूव हो जाएगा ना बाद में, वो लॉयर हो जाता है साथ में पैसे वैसे करके। बट जैसे मेरी गर्लफ्रेंड ना रजिस्टर्ड नर्स है ऑस्ट्रेलिया में, हॉस्पिटल्स में उसकी प्लेसमेंट्स थी, काफ़ी काम वगैरह किया उसने। तो एक उसको हॉस्पिटल मिला प्रिजन वाला, मेंटल हेल्थ हॉस्पिटल था वो, प्रिजन भी था उसके साइड में। तो ये कैदी वैदी होते थे उधर सारे, तो उनमें क्या सीन था, एक नर्स गई आगे, उसकी मैनेजर थी मेरी गर्लफ्रेंड की, तो वो नर्स गई आगे और वो बंदा लेटा हुआ है, ठीक है, उसके पिल्लो के अंदर बैटरीज थी, उसने वही दे के मारी मुंह पे। क्योंकि वो मेंटली वो ना धर दिया। फोन दे, बैठ रहा ना फोन में, पट्ट से मारा उसके। और वो ये मेंटली कुछ भी करते हैं, मतलब कि ये देखो एक ड्रग्स की बात हो रही थी, मैं आइस का भी बताता हूँ। बहुत सारे ऑस्ट्रेलिया, अब सारे ड्रग महंगे हैं, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आइस एक बहुत पॉपुलर ड्रग है जो जंकी लोग ज़्यादा करते हैं। $20-30 का आ जाता है पुड़िया, ले लेते हैं, उससे दांत वगैरह शरीर गलना शुरू हो जाता है, आदमी बहुत पतला हो जाता है और लाइफ कम हो जाती है। और इनको आप लोग सोचो कि जेल में भी नहीं रखते ये, क्योंकि जेल का खर्चा बढ़ेगा, है ना, उनको खाना खिलाना, वो तो चाहते हैं हम जेल जाएं, पर जेल वाले कह रहे हैं हम नहीं रखना चाहते इनको, तो वो सड़क पे ही भटकते हैं, देखा हो ना, सोते रहते हैं लोग। वो बहुत कम पॉपुलेशन है वैसी, बट है वहाँ पे तो ऐसे लोग। इससे भी वैसे हो जाते हैं, जैसे US की वो वीडियो आती है ज़ॉम्बी वाली कि टेढ़े ही खड़े हैं तो कुबड़े हो चुके हैं, कमर बिल्कुल ही मुड़ चुकी है। हाँ देखिए मैंने, वो वैसा नहीं होता नहीं इससे। वहाँ तक नहीं पहुँचा अभी। अच्छा ठीक तो है, इससे क्या असर होता है भाई? इससे वही अपनी हरकतें शुरू रहती है, दिमाग से पैदल हो जाते हैं, धीरे धीरे मेंटली इल हो जाते हैं, तो ये वो डल जाता है। फिर मेंटली गया इसको तो छोड़ दो भारी, अगर वो ज़्यादा ही कोई सीरियस क्राइम कर दे तो उसको ले जाते हैं फिर जेल में। अच्छा, आपके साथ कभी हुआ ऐसा कि कोई क्रिमिनल या कोई होमलेस या कोई ऐसा सामना हो गया हो, या पैसे वैसे छीने हो, मग कर लिया हो कुछ? नहीं ऐसा नहीं, बट दूर ही रहते हैं हम। सबसे पहली बात, इन लोगों से ही कहीं दिखे तो इनसे दूर ही रहो, मतलब कि साइड से निकल जाओ, अवॉइड करके देखो भी मत, क्योंकि वो फिर कुछ भी बोलने लग जाएंगे, गालियाँ कुछ भी, और अपने आप से बात करते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया करके भी बीमारियाँ होती है, वो अपने आप से ही बातें करते रहते हैं, और लिजिट भी होती हैं लोगों की इतना नशा करने के बाद। बट वो ये इनसे दूर रहो,
वही, और एक न्यूज़ आई थी कि किसी ने एक चाइनीज़ लेडी थी उसको खोप के भाग गई चाकू रैंडमली, और वो सीसीटीवी में आ गया। उसके ऊपर 15 और जो चार्जेस लगे हुए थे पहले से, गई अंदर फिर वो अरे बाप, चाकू मार के भागी थी। खैर वो बची गई जो थी चाइनीज़ लेडी, बट वही भाई ऐसे लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए भाई बाहर की, ऐसे मेंटल। जैसे आप कैब ड्राइव करते हो रात को, कोई आपको कभी अनसेफ नहीं लगा कि भाई कौन ही बैठ गया, कोई क्रिमिनल सा बैठ गया या कोई वायलेंट हो रहा है या कुछ ऐसा, कुछ मतलब लाउड है, कोई अनसेफ सा, ऐसा कभी हुआ है? एक बार हुआ था जब नई नई चलानी शुरू करी थी मैंने ऊबर, ठीक है, क्योंकि मैं ऊबर के लिए काम करता था, उनके लिए वीडियोस बनाता था। तो एक लड़की आई थी, ठीक है, वो बैठी और पूल राइड थी, वो पूल हम लोग ऊबर करते हैं। तो 2 लोग और आए थोड़ी देर में, वो गुस्सा हो गई कि व्हेन आर यू गोना ड्रॉप मी मेट, इट्स बीन सो लॉन्ग। मैंने कहा यू बुक्ड अ पूल राइड, व्हाट डू आई डू, है ना, कि आई हैव गॉट अ प्रॉपर फ्रेम व्हिच आई नीड टू फॉलो, कि पहले उसका स्टॉप है, फिर उसका है, फिर तेरा है। तो कह रही कि नो यू कांट डू इट, यू हैव टू ड्रॉप मी। ऐसे अकड़ गई वो, और पतली कांगड़ी पहलवान बिल्कुल, ठीक है, और उसके बाद उसने नशा कर रखा बहुत, लग दिख रहा था मेरे को वो पीछे बैठी थी, वो खुद आगे बैठी, और उसने फिर मेरे को तो ये था ये कब उतरे गाड़ी से और कब मेरे को शांति है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकती थी। तो वो डेंजर है, वो चीज़ें एक बार ही हुई है मेरे साथ बस। और तो मैं, और ना ऊबर पे वही होता है कि रेटिंग देख के उठाओ, जिसकी रेटिंग अच्छी है उसी को उठाओ, 5 स्टार वाले को, 4.8 को, वो भी होता है। हाँ, तो वैसा रहता है कि जब जैसे हम ड्राइवर को रेट करते हैं, ड्राइवर भी हमको रेट करता है। तो वैसे पहले से ख़राब रेटिंग है तो क्यों उठाओ। भाई अभी वैसे आपकी लाइफ चल कैसे रही है, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर इन ऑस्ट्रेलिया? आप कितना पैसा कमाते हो? बढ़िया चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है अभी? सही चल रहा है ब्रो। जितना, जैसे मैं कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहा हूँ, उनके लिए भी मैं वीडियोस करता हूँ, तो मेरा जितना फुल टाइम इनकम एक ऑस्ट्रेलिया में एवरेज होती है उतना हो जाता है। कितना एस्टिमेट? एस्टिमेट $70,000-80,000 के अराउंड, मतलब जो फुल टाइम इनकम होती है तो उसके अराउंड हो जाता है। $1 40 से 50 लाख रुपए साल के। अच्छा, साल के? हाँ, मतलब एक बंदा जो ग्रेजुएट होता है अपना इंजीनियरिंग से ऑस्ट्रेलिया में, उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है $60,000-70,000। हाँ। और जब आप ब्रो वीकेंड्स पे ऊबर कर रहे थे, या सिर्फ कंटेंट क्रिएशन नहीं, सिर्फ ऊबर कर रहे थे वीकेंड्स पे और पूरा, तो उससे कितना इनकम हो जाता है? ब्रो ऊबर अगर आप लोग शिद्दत से करने वाले हो, शाम को 6 बजे शुरू कर दी, सुबह 6 बजे तक $800 से $1,000, $800 आराम से। प्रमोशन चल, हाँ, एक दिन का प्रमोशन चल रही है तो $50,000 40, मैंने वीडियोस में भी दिखाया, नहीं बन जाते हैं उनमें। तो ये तो 2 महीने में ही उतना हो जाएगा जितना आप पूरे साल का कमा रहे हो। हाँ, वही ना, ऑस्ट्रेलिया में कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं है, भले ही कोई ऊबर ड्राइवर है या कोई फुल टाइम। देखो पोजीशन सबकी अलग हो सकती हैं, ठीक है, आई कैन बी रॉन्ग, ठीक है, कोई हाई प्रोफाइल है वो बोले क्या कंपेयर कर रहा है, बट नहीं, कोई ऊबर ईट्स कर रहा है, कोई ऊबर एक्स कर रहा है, और कोई ग्रेजुएट है, हो सकता है ऊबर एक्स वाला ज़्यादा कमा रहा हो, और होएगा ही ऐसा, क्योंकि बट लोग क्या करते हैं जो फुल टाइम वाले भी हैं ना, देसी हम लोग भी हैं, ठीक है, 5 दिन फुल टाइम जॉब करी, 1 दिन ऊबर चला ली, $500 वहाँ से आए, वो खर्चे के लिए रख लिए, बाकी सैलरी सेव कर ली। बट वो एक्सपेंसेस तो है ही। और बीच में आपको वर्क वीज़ा भी लेना पड़ा था? हाँ, जैसे ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है, आपको मिनिमम 2 साल की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क वीज़ा मिलेगा। बैचलर्स करोगे तो, मास्टर्स करोगे तो 3 साल का मिलेगा। मेरे को 3 साल का वर्क वीज़ा मिला था। तो जब तक आप स्टूडेंट थे तब तक आप ये कैब वाला फुल टाइम नहीं कर सकते थे? तब आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको इंडियन लाइसेंस होएगा, 6 महीने बाद आप चेंज कराओगे, और जब आप ऊबर का लाइसेंस लेते हो उसके लिए 1 साल आपको ऑस्ट्रेलियन पुराना होना चाहिए, तो वो यूजुअली स्टूडेंट के बाद ही होता है वर्क वीज़ा पे। जब आप ग्रेजुएट हुए तब आपने ऊबर चलाना? तब मैंने स्टार्ट किया, ऊबर करना स्टार्ट किया, बट अभी बंद हो रखा है करीबन 6 महीने से। मैंने नहीं डिफिकल्ट है अगर कोई ऊबर, क्योंकि मैंने यूरोप में भी देखा है कि बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो प्रेफर करते हैं ऊबर या लिफ्ट, वहाँ तो लिफ्ट चलती है तो लिफ्ट पे ड्राइव करना है, बोल्ट। तो ईजी होता है एनरोल होना? ब्रो 2 महीने लग जाते हैं अपना लाइसेंस लेना, ठीक है, CPV होता है, कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल ऑस्ट्रेलिया में, वो लेना पड़ता है, बट वो मिल जाता है सबको, मतलब कि डिमांड सप्लाई वही, ज़्यादा ड्राइवर्स हैं तो वो होल्ड कर लेते हैं थोड़ा, बट ऊबर वाले खुद ही प्रमोशन चलाते रहते हैं अपने कि आप इस वीकेंड पे काम करो आपको $200 फालतू, आप फ्राइडे सैटरडे संडे में 20 ट्रिप्स करो आपको $500 फालतू, ये सब चलता रहता है ऊबर पे। तो लोग प्रमोशंस के चक्कर में, जो भी लोग फुल टाइम भी काम करते हैं ना, बताते नहीं है सारे लोग बट करते हैं, अच्छा, ठीक है, ऐसा है, सारे लोग भी नहीं, मतलब कुछ जनता पॉपुलेशन। अब मान लो आप $1,00,000 कमा रहे हो, अगर आपके ऊबर से $20,000 भी साल के बन रहे हैं फालतू, जो कि रेंट में जा रहे हैं, तो क्या हो गया फिर, है ना, इट्स नॉर्मल। मोस्टली वैसे बाहर के लोग ही चला रहे होंगे ऊबर वगैरह वहाँ पे? गोरे कम चलाते हैं, गोरे लोग, बट सारी जिसको जो नीड है, जिसको मनी की, वो चलाता है वहाँ पे वैसा है। हाँ, वो चला, और पैसे भी अच्छे बन जाते हैं। आप सुबह सुबह 5 बजे से 8 बजे में $200 कमा लोगे, घर चले जाओ, अपने आगे की जॉब शुरू कर लो, बात खत्म,
है ना। और वहाँ ऐसा भी है लग्जरी कार्स या स्पोर्ट्स कार चलाने के लिए अलग लाइसेंस है, ऐसा कुछ है? अभी रिसेंटली आया अल्ट्रा हाई परफॉर्मेंस व्हीकल्स UPHV, उसका आपको लाइसेंस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में। जैसे लैम्बोर्गिनी फरारी चलानी हो तो एक स्पेसिफिक डेट थी, आई थिंक वो 15 जनवरी है क्या है, बट वहाँ पे क्या है कि आपको लाइसेंस चाहिए। आपके पास फरारी लैम्बोर्गिनी है तो पहले लाइसेंस लेना पड़ेगा, नहीं लिया तो पहला फाइन $2,500 का है, जो कि इंडिया के 1.5 लाख से ऊपर 1.5 लाख से ऊपर मिलता है। अच्छा भाई, अब आजकल ना इंस्टाग्राम की वजह से बहुत डिबेट चल रही है कि भाई बाहर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, अपनी कंट्री बेटर है या बाहर रहना बेटर है। तो आपका मैं पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा, सिंस आपकी फैमिली इंडिया में, आप इंडिया भी आते रहते हो और आप वहाँ रहते हो, तो गिवन अ चॉइस आप इंडिया वापस आना चाहोगे या वहीं रहना चाहोगे? देखो अब सब काम वगैरह वहीं पे है तो वहीं सही है। बाकी इंडिया बेस्ट है हर तरीके से, हम लोग घूमने आते हैं अपना मजा चाहिए, पोल्यूशन हटा के, ठीक है। जब भी आते हैं हमारे गला ख़राब हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल पानी नहीं पी सकते आप, बिस्लेरी का पीते हैं लोग, ठीक है। नॉर्मल पानी पेट ख़राब हो जाता है जो ज़्यादा टाइम रह ले तो। बाहर का स्ट्रीट फूड नहीं खा सकते वैसे, बट वही है कि ये हर कंट्री का है। थाईलैंड वियतनाम भी मैं गया था, वहाँ पे पेट ख़राब हो गया था मेरा स्ट्रीट फूड खा के, बट वही है, वहीं की हवा पानी की आदत हो जाती है। और ऑस्ट्रेलिया वन ऑफ द मतलब बेस्ट कंट्रीज़ है एज अ लिवेबल सिटी में। मेलबर्न एक हैप्पीएस्ट सिटी और लिवेबल सिटी में रैंक करती है पूरे वर्ल्ड में, टॉप लिस्ट के अंदर, टॉप 10 में। तो बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर है ऑस्ट्रेलिया रहने में। बट ऐसे वहाँ पे ना बड़ी वैसा है कि आपकी अगर दोस्त नहीं है ना तो आप कुछ नहीं हो वहाँ पे। आपकी दोस्ती यारी नहीं है ना तो आपको पड़ोसी भी नहीं पूछेगा कि कोई गुजर गया इस कमरे में, आपको उसको पता ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं करता है हाउ यू, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। ज़्यादा मतलब नहीं रखते नहीं रखते एक दूसरे से तो। जबकि इंडिया में पूरी गली जो धूप होए तो बाहर आके मूंगफलियाँ खाते हैं मज़े से।